वही पहाड़ को लेकर के लोगों को लेकर ऐसे तरीके की बात, इससे पहले भी सदन की कार्रवाई होती होगी, क्या देखा है आपने ऐसा कुछ? कभी नहीं। इनसे ये तो हम लोग के जिम्मेदार से ये राज्य हम तो बड़ी और बहरा के राज करना हम तो गाल देना, तो ये तो हमारे तो गलती से हम लोगों ने वोट दिए तो से बढ़िया वो गाल देना से सड़क पर माला। अभी तो ये थी हुए, अभी तुम नहीं चेते ना जनता से, उत्तराखंड की जनता ने अगर चेती नहीं से ना टाइम पर तो बहुत बुरा हाल हुआ। मेरे सबसे निवेदन से भाई बहनों से कि हमने गाय ना खा, ये चीज तो तुम शहादत नहीं दी भाई। उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने अपने मान सम्मान बेच अपने जीवन न्यौछावर कर दिए और तुम आज गाय खाना और वोट जो कहते हैं जो हम तो विधानसभा में गाय दो तो चेती जावा दे दो बोलो चेती जावा नहीं तो हमारा समय बहुत बुरा से। बस मेरी ये निवेदन है कि सब लोग जाग जावा। बिल्कुल। और प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। पहाड़ियों को गाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पहाड़ियों को गाली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त। तो आपने अभी देखा कि किस तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल जो माननीय मंत्री हैं उनका पुतला दहन किया गया है और पहाड़ी स्वाभिमान सेना के प्रमोद काला भी यहाँ पर हैं। काला जी, किस तरीके से जो बयान आया है उस पर पूरे उत्तराखंड के जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और पहाड़ी स्वाभिमान सेना के तौर पर आपने पुतला दहन भी किया है, किस तरीके से पूरे बयान को देखकर क्या लगता है बयान को देखकर? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेमचंद अग्रवाल जी की ये आदत बन गई है कि हम पहाड़ी समाज पे बार बार वार करते रहते हैं। उन्होंने सबसे पहले शुरुआत करी थी हमारे भाई सुरेंद्र सिंह नेगी को, उन्होंने सरे बाजार बिल्कुल चौराहे पे पीटा था। क्या उस दिन ये पहाड़ी समाज का अपमान नहीं था? उसके बाद वो विधानसभा में हमारे विधायक जो पहाड़ी मूल के विधायक हैं मोहन सिंह बिष्ट जी को बोलते हैं कि वो शराब पी के, जबकि कंफर्म नहीं था, बोलते हैं शराब पी के आए थे। आज उन्होंने हद पार कर दी है जब वो अपना भाषण दे रहे हैं। देखिए, वो एक संसदीय कार्य मंत्री भी हैं। आप देखिए किस व्यक्ति को आपने संसदीय कार्य मंत्री बनाया हुआ है, जो विधानसभा के अंदर पहाड़ी समाज को साले करके बोल रहा है। ये बोलना हम किसी के विरोध में नहीं है। हमने आज हमारे पहाड़ी समाज ने किसी का विरोध नहीं किया, किसी को अपशब्द नहीं बोले, लेकिन एक प्रेमचंद अग्रवाल जी जिस तरीके से बार हमको अपशब्द कह रहे हैं, कभी हमको पीट रहे हैं, कभी अपशब्द बोल रहे हैं, ये पहाड़ी समाज स्वीकार नहीं करेगा। जिस तरीके से आपने बोला कि पूर्व में भी मंत्री द्वारा जो प्रकरण ऋषिकेश में किया गया उसे भी खुला दिया गया, यही मैं कहूंगा, क्योंकि उसके बाद भी आक्रोश था, आज भी आक्रोश है। जो पहाड़ी समाज के लोग हैं वो ये बात कह रहे हैं और उसमें यह भी कहा गया, उस सदन की जब कार्यवाही पूरी चल रही थी तो उन्होंने कहा कि पहाड़ और प्लेन के बीच में खाई खोदी जा रही है, जिसको लेकर उन्होंने उसके बाद ये बयान कहा। सवाल यहाँ पर ये है, क्या लगता है आपको कि अगर जिस तरीके से उन्होंने ये वर्णन किया है, उन्होंने कहा है कि पहाड़ में मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग हैं, ये बड़ा सवाल हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान मध्य प्रदेश से पहाड़ में लोग आए क्या? देखिए, हम मूल निवास की मांग क्यों कर रहे हैं? हमने मूल निवास 1950 क्यों बोल रहे हैं? जो 1950 से उत्तराखंड की सीमाओं में रह रहा है वो उत्तराखंडी है, और चूंकि ये प्रदेश की परिकल्पना एक पहाड़ी राज्य की थी, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, चूंकि ये परिकल्पना पहाड़ी राज्य की थी। और आज ये भूभाग अगर केवल पहाड़ी भूभाग है, 88% से ज्यादा भूभाग पर्वतीय है, तो हम हर उत्तराखंड के अंदर जो भी रह रहा है हम ये समझते हैं कि पहाड़ी राज्य के लोग हैं। अब आप देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल जी बार हमको क्यों टारगेट कर रहे हैं? ये समझने वाली बात है कि आखिर उनको ये है क्या? हम 1950 की बात कर रहे हैं, वो कुछ और बात कर रहे हैं। हम 1950 की बात कर रहे हैं, वो यूसीसी लेके हमें 1 साल के अंदर ही उनको स्थायी निवास दे रहे हैं। उसके बाद भू कानून ला रहे हैं, भू कानून में ये बोल दिया जाएगा भाई जो यहाँ का पहले वो कहीं भी निगम में जमीन लेगा 250 स्क्वायर फीट लेगा, उसके बाद वो कहीं भी जमीन लेने का हकदार हो जाता है। ये साजिश क्या है? ये हमारे समाज को समझने की जरूरत है कि साजिश क्या चल रही है, और ये क्रोनोलॉजी को समझने की भी बहुत जरूरत है। क्रोनोलॉजी की बात कह रहे हैं और बड़े सवाल हैं। सदन में तो हंगामा हुआ ही है, अब सड़कों पर भी हंगामा है, और जब ये मैसेज जिससे जैसे सर्कुलेट हो रहा है, शॉर्ट नोटिस में पहाड़ स्वाभिमान सेना ने भी पुतला दहन किया है।
समाज का आह्वान भी किया गया था। सवाल यही है कि उत्तराखंड में पहाड़ और प्लेन्स चाहे जो भी हो, जो उत्तराखंड में रह रहा है वो उत्तराखंडी है। सवाल ये है कि इसमें खाई खोदने का कार्य कौन कर रहा है। हमारे साथ एक और साथी हैं, क्या कहेंगे कि जो इस तरीके से बयान विधानसभा में दिए जा रहे हैं कितने जायज हैं और कितने जो लोग उसे देख रहे हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं। पहली बात तो जो विधानसभा है उत्तराखंड में जो भी लोग इतने सालों से रह रहे हैं, हम उत्तराखंड मूल निवास भू कानून की मांग भी कर रहे हैं। तो पहली बात जो मंत्रियों को, जैसे मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जो बयान दिया है, पहले भी ये मंत्री कई बार विवादों में रहे हैं। जो है ऋषिकेश में जब झगड़ा हुआ था, इन्होंने तो फाटेबाज सुरेंद्र सिंह नेगी से भी झगड़ा किया था। और आज ऋषिकेश के विधानसभा में जहाँ से अग्रवाल जी इलेक्शन जीत रहे हैं, वहाँ पार्टी लोग नहीं रहते हैं। जिस तरीके से इन्होंने विधानसभा में कहा कि लोग पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं इसको मतलब एक बांटने का काम, जो खाई खोदने का काम है जो कर रहे हैं यहाँ पे, कि जो उत्तराखंड में पुराने लोग भी रह रहे हैं कि मूल निवास भू कानून का ध्यान भटका के आपस में झगड़ा करे लोग और विवाद बढ़े। इनका जो बोलने का विधानसभा के अंदर है यही है, जो उत्तराखंड में पुराने लोग रह रहे हैं ये प्लेन वाद और गढ़वाल ना बात कराए। जबकि जो भू कानून मूल निवास है उत्तराखंड हम सब लोग हैं जो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं 1950 से। तो जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा ये शर्मनाक बात है। ऐसे मंत्री को तो बिल्कुल ही पूर्ण बहुमत की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधानसभा अध्यक्ष को इसको बिल्कुल ही किनारे करना चाहिए। ऐसे मंत्री अगर ऐसे भाषण देगा तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए, उत्तराखंड के लिए शर्म की बात है। बिल्कुल शर्म की बात कही गई है। और विपक्ष के नेता गणेश गोजलाल ने भी आवाज उठाई है, फेसबुक में अपनी बात कही, सोशल मीडिया में। मोहित डिमरी भी यहाँ पर है, मूल निवास संघर्ष समिति भी यहाँ पर मौजूद है। मोहित डिमरी जी, किस तरीके से बयान को देखते हैं? देखिए बहुत सारे पहलू हैं वैसे तो बयान के, और ये भी आरोप लग रहे हैं क्योंकि जब सदन की कार्रवाई हो रही थी तो उन्होंने कहा कि फिर से वो प्लेनवाद और पहाड़वाद की बात यहाँ पर हो रही है। प्रीतम सिंह जी को उन्होंने ये बात कही, ये समझाने की बात, उसके बाद उन्होंने बयान दिया। आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पहाड़ी समाज तो आक्रोश में है, उस पर भी ये आया है कि फिर से प्लेनवाद और पहाड़वाद की खाई खोदने का कार्य कर रहे हैं लोग, क्या कहेंगे? देखिए खाई कौन खोद रहा है? खाई यही लोग तो खोद रहे हैं। हमने ऋषिकेश मेयर चुनाव में देखा, पहाड़ और मैदान को किसने बांटा? यही तो वो लोग हैं जो आज विधानसभा के अंदर ये बातें कह रहे हैं। और आप देखिए ना, पहाड़ के लोग सड़कों पे लगातार गालियां तो खा ही रहे थे और आज पहली बार विधानसभा के अंदर भी गालियां पड़ी हैं। तो ये तो पहाड़ की अस्मिता के साथ बहुत बड़ी चोट है। ये यहाँ के लोगों की एक तरह से जो भावना रही इस राज्य के प्रति, जो लोगों ने अपने इस राज्य को बनाने में जो संघर्ष किया, आंदोलनकारियों ने अपनी शहादत दी, न जाने क्या कुछ इस राज्य के लोगों ने झेला, उनका तो खुले तौर पे अपना अपमान कर लिया विधानसभा के अंदर। इसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? आप ऐसे मंत्री हैं जो सरेआम सड़क पर एक आम आदमी को पीटते हैं, आप सरेआम किसी को गालियां देते हैं। आप जब चुनाव होता है ऋषिकेश में, आप कहते हैं जो मर्जी है गुंडागर्दी करनी हो, जैसा करना हो आप करिए। तो आप गुंडाई पे जब उतारू हुआ हैं, गाली देने लग गए हैं, तो आपसे उत्तराखंड की जनता कोई उम्मीद कर भी नहीं सकती है। अब हम चाहते हैं ऐसे मंत्री को मंत्रिमंडल में नहीं रहना चाहिए। सरकार तुरंत एक्शन ले, इनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे। ऐसा नहीं होगा तो इस राज्य में इनके खिलाफ बड़ा आंदोलन होगा और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना होगा। अब सवाल यहाँ पर यह है, थोड़ा सा आप भी आगे आइएगा, कि कोई नया प्रकरण नहीं है। इससे पहले भी ऋषिकेश की सड़कों पर हुआ, वो पूरी जनता ने देखा। उस समय भी मांग यही थी कि मंत्रिमंडल से हटाया जाए। तो मुझे लगता है कि कुछ फर्क पड़ा नहीं। शायद सरकारें सुनना नहीं चाहती या सरकारें ऊंचा सुनती है। अब ऊंचा इसलिए भी सुनती है कि जब उन्हें लगता है कि लोग सड़कों पर आएंगे, जैसे आपने भू कानून के लिए देखा कि सरकार को झुकना पड़ा, पर ये इस पे शायद मुझे लगता है कि ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है सरकार को। क्या कहेंगे? देखिए सरकार को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता को फर्क पड़ता है। लोगों के दिलों में जो जज्बात इतने लंबे समय से थे, सड़कों पे पीटा जा रहा है हमारे लड़कों को। अंकिता भंडारी जैसे पहाड़ की लड़कियां, उनके साथ गलत काम किए जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है। लोगों के मन में पीड़ा थी। अब ये जो दर्द है, जो उम्मीद थी सरकार से, वो उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। विधानसभा से बढ़कर और क्या होगा इस प्रदेश में? प्रजातंत्र का मंदिर है वहाँ पे एक पद की गरिमा है, वहाँ पे भाषा की गरिमा है। लेकिन जब तक ये सड़क छाप लोग उस गरिमा को ताड़ ताड़ करेंगे, जब तक ये सड़क छाप लोग वहाँ पहुंचेंगे, तब तक हमारी माताओं को, हमारी बहनों को गालियां पड़ती ही रहेंगी। और मुझे लगता है कि पहाड़ के जो व्यक्ति है वो बहुत भोला भाला है, लेकिन वो बहुत ताकतवर भी है।
वो किसी के आगे झुकता नहीं है। वो टूट जाएगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करेगा। और जब बात हमारे घर की महिलाओं की होगी तो अभी हम केवल सड़कों पे आ रहे हैं, अभी हम केवल प्रेम से बोल रहे हैं, आक्रोशित हैं। लेकिन हमने अभी आपने जितने लोगों से भी बात करी है, किसी ने भी अपनी भाषा की मर्यादा को नहीं लांघा है। बिल्कुल बहुत मर्यादित भाषा में हम लोग बात कर रहे हैं। जो गाली हमें पड़ी वो भी हमने अभी तक पलट के नहीं बोली है। जी। तो हमारी ये सभ्यता है, लेकिन इस बात को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। और सरकार अगर सुनती है तो ठीक, नहीं सुनती तो इसको नेपथ्य में लेके जाने का काम भी यहाँ की जनता करेगी। और आप जीतने की बात करते हैं, आप देखिएगा इनका कितना जबरदस्त विरोध होगा। जो हमारे लड़कों के साथ सड़कों में हुआ वो इनके नेताओं के साथ होगा, और उसका कारण केवल एक व्यक्ति होगा, प्रेमचंद अग्रवाल। अब देखना है कि क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि अभी तो सदन में मामला है, उसके बाद आक्रोशित लोग हैं और प्रेम से प्रेम को जवाब दिया है। क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा ऐसा जो मामला है जो सदन पे हुआ है, सदन में जिसकी बात रखी गई, लोगों में आक्रोश है, पर ये कब तक रहेगा? क्या सड़कों पर उतर पाएगा? क्योंकि जो विपक्ष के नेता है वो भी बाहर से आए ना, उन्होंने भी, कई लोगों ने जो बात उठ रही है, जो सदन के अंदर जो पहाड़ के नेता थे, जब ऐसे शब्द कहे गए, उन्होंने जवाब क्यों नहीं दिया? ये भी बड़ा सवाल है पूछना है। देखिए, उत्तराखंड से मंत्री महोदय को रिजॉर्ट, होटल सब बनाने के लिए मिला है। इन्होंने सबसे पहले रोड पे पीटा। आज ये विधानसभा पे है जो गालियां दे रहे हैं विधानसभा के अंदर। कल के दिन विधानसभा में अगर पहाड़ी ज्यादा हो गए तो ये तो वहां पे हाथ पैर भी छोड़ने लग जाएंगे अगर ये सीएम हुए तो। पर ऐसी नौबत ना आए उत्तराखंड में, तभी उत्तराखंड के निवासियों को जागना पड़ेगा कि इस जो अश्लील भाषा का उपयोग करा गया है सदन में, सदन की गरिमा को तहत मद्देनजर रखते हुए, उसमें जो दो धारा लगेगी 294 या बीएनएस एक्ट के थ्रू जो भी लगता है, जैसे आयुष चौहान को आप उठा के लेके आए थे न्यूज को वायरल करने के लिए, जो एक वेरीफाइड न्यूज थी, उसी प्रकार से ये जो आप यहाँ पे गंदे और अश्लील बातें बोल रहे हो, एक समाज को, एक पर्टिकुलर इंसान को, एक समाज को आप बोल रहे हो, तो उसमें एक्शन जरूर लेना चाहिए। और मंत्री महोदय को तो उत्तराखंड से बाहर निकालना चाहिए। ऐसे लोगों को जो हमारे देश को विश्व गुरु आज लोग कहने की बात करते हैं, और यही हमारे विधायक हमें नीचे लेके जा रहे हैं। ये सदन की गरिमा को कितना नीचे प्रताड़ित कर रहे हैं। एक एसटीपी से जैसा नाला बहता है, गंदा नाला, वैसी इनके मुंह से ऐसी गालियां निकल रही है। हम इस चीज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अगर अपने में आ गए, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सोचते हैं कि हम इन चीजों के बारे में नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अपना संविधान देखना है, अपने देश को देखना है, आगे बढ़ाना है। पर हम अगर ऐसी बातें हो रहेंगे तो हम पत्थर और सब कुछ लेके बाहर उठ सकते हैं, इनके घर तक आ सकते हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूं प्रेमचंद अग्रवाल जी को कि हमसे ऐसे तमीज से बात करें, ऐसी बातें ना करें। आपने मुझे पहले भी यहाँ पे जो वोटिंग सेशन चल रहा था ऋषिकेश में, आपने मुझे बोला था तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है मेरे सामने बोलने की। तो हैसियत मैं दिखाऊंगा आपको कि हमारी पहाड़ियों की, हमारे उत्तराखंडियों की हैसियत क्या है, या हम आपको दिखाएंगे, इसका करारा जवाब देंगे आपको। बिल्कुल, ये सीधे तौर पर चेतावनी भी दे दी है, कह दिया है कि क्या हैसियत है वो भी बताएंगे। बस कोई बात नहीं, अब छोटा सा आपको बोलना है। आप वरिष्ठ भी हैं, सदन की कार्रवाई भी बहुत देखी होगी। क्या लगता है जो भाषा सदन में बोली जा रही है, ऐसे कई मामले हैं जिसमें प्राकृतिक और जैविक खेती में अंतर नहीं पता, ऐसे मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है, भाई पहाड़ को लेकर के लोगों को लेकर ऐसे तरीके की बात, इससे पहले भी सदन की कार्रवाई होती होगी, क्या देखा है आपने ऐसा कुछ? कभी नहीं। इनसे ये तो हम लोग के जिम्मेदार से, ये राज्य हम तो बड़ी और बहरा के राज करना, हम तो गाल देना, तो ये तो हमारे तो गलती से हम लोगों ने वोट दिए तो से बढ़िया वो गाल देना से सड़क पर माला। अभी तो ये थी हुए, अभी तुम नहीं चेते ना, जनता उत्तराखंड की जनता ने अगर चेती नहीं से ना टाइम पर, तो बहुत बुरा हाल हुआ। मेरे सबसे निवेदन से बड़े बड़े से कि यमरे गाय ना खा, ये चीज तो तुम शहादत नहीं दी भाई। उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने अपने मान सम्मान बेच अपने जीवन न्यौछावर कर दिए, और तुम आज गाय खाना और वोट जो कहते हैं, जो हम तो विधानसभा में गाय दो तो चेती जावा दीदी बोलो, चेती जावा नहीं तो हमारा समय बहुत बुरा से। बस मेरे ये निवेदन से कि सब लोग जाग जावा। बिल्कुल, और इसी नोट पे जागने की बात कही है, पर जागेंगे कब?
सर बड़ा सवाल है, इसीलिए शहादत नहीं दी, इसीलिए प्रदेश नहीं मांगा गया था कि आज सदन में भी इस तरीके की बातें होने लगे। और वो समय भी आपको याद होगा जब आंदोलन में आप लोग भी गए होंगे, शिरकत करी होगी। क्या इस समय के लिए मांगा गया था कि आज पुतला दहन करना पड़े, इस स्तर पर सदन की कार्रवाई पहुंच जाए कि एक मंत्री का पुतला दहन करना पड़े? आज हमें बड़ा कष्ट हो रहा है। 1994 में हम लोगों ने सड़क में उतर करके जो पृथक राज्य के लिए अपनी लड़ाई लड़ी, हमारे 42 लोगों ने अपनी शहादत दी और उसका ये जो हमें राज्य मिला है, उसमें हमें इस तरह के बिगड़े बोल के यदि मंत्री हमारे सदन में जाएंगे, हाउस में जाएंगे, तो निश्चित ही हमारा भविष्य भी उसी तरह से अंधकार में होगा। इसलिए मैं पुनः धामी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इन बिगड़े बोल वाले मंत्रियों को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, तुरंत बर्खास्त करें, अन्यथा पूरी उत्तराखंड की जनता भाजपा के विरुद्ध एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ेगी और फिर उन्हें पछताना पड़ेगा। एक आंदोलन की बात कह रहे हैं कि जबरदस्त आंदोलन होगा। सवाल यह है कि संसद जो विधानसभा की जो गरिमा है वो गिरी है, भाषा की जो मर्यादा है वो तार तार हुई है। अब इसकी जो गूंज है वो कहां तक जाएगी ये भी देखने वाली बात है, लोगों में कितना प्रभाव पड़ेगा ये भी देखने वाली बात है। हम भी लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।